हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंक आईक्यू हब। तो आज हम सॉल्व करेंगे तीन सेट ऑफ पजल जो कि लगभग 90 सेकंड में अगर स्पीड बन गए तो हो सकते हैं। ठीक है। कुछ एक एक पजल पीओ लेवल के हैं, एक पजल क्लर्क लेवल के। मैं तीन पजल लिया है। एक लिया है मैंने कैटेगरी बेस्ड, सेकंड लिया है मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट का ट्रायंगल शेप में, और तीसरा पजल लिया है एक लीनियर रो है जो कि 11 लोग बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। इन तीनों पजल को सॉल्व करते हैं और एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा कि आपको वो प्रोसेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। 9 पर्सन है, नेम है MNOPQRSTU, वर्क इन 3 डिफरेंट बैंक्स, दैट इज HDFC, SBI एंड ICICI। इस टाइप के जो पजल होते हैं जिसमें नेम दिए हों और उनके वर्क दिए हों, तो इस टाइप के जो पजल होते हैं उनको बोलते हैं कैटेगरी बेस्ड पजल। ठीक है। इसको सॉल्व करने के अप्रोचेस देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। जो जो बैंक दिए थे पहले उसको लिख देते हैं। HDFC के, ठीक है। फिर SBI बोला है, ये दूसरा बैंक, और एक बैंक बोला है ICICI। ठीक है। ये हो गए इनके नाम, स्पेसिफिक नेम हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एटलीस्ट टू, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम दो, और एटमोस्ट। और ये जो एटमोस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी आता है, कितनों कंफ्यूज है। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा चार। ठीक है। मतलब या तो किसी बैंक में कम से कम दो लोग होने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा चार लोग होने चाहिए। ठीक है, हर एक बैंक में। ठीक है ना, दो से कम ना चार से अधिक, इसका मतलब ये होता है। आगे आते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन वर्क इन एनी टू बैंक इज नॉट सेम। कोई भी दो पर्सन है वो सेम बैंक में काम नहीं करते। इसका मतलब है जैसे ये एम है ना, अगर एम इसमें काम करेगा तो एम इसमें काम नहीं करेगा। अगर एम इसमें काम कर रहा है तो इसमें और इसमें काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में शुरू होता है, यहाँ से टी से। लिखा है इसमें, टी वर्क विथ आर, मतलब टी जो है ना वो आर के साथ काम करता है। मतलब इसको कहीं ऐसे स्पेसिफिक बना के लिखना होता है कि टी जो आर है वो एक साथ काम करते हैं। नॉर इन HDFC बैंक, मतलब पी में तो नहीं है, मतलब यहाँ तो खत्म। जो नहीं है यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं कि पी में HDFC नहीं है। यू वर्क इन ICICI बैंक, मतलब यू का तो बोलते हैं कंफर्म कि यू जो है ICICI में, तो यू यहाँ काम करता है। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग एट SBI बैंक लेस है द नंबर ऑफ वर्किंग HDFC बैंक। SBI बैंक में काम करने वाला नंबर कम है और ये HDFC वाला अधिक है। ये बता देगा कि HDFC में नंबर ऑफ वर्कर अधिक है और SBI में नंबर ऑफ वर्कर कम है। ठीक। क्यों वर्क विथ एस। अब क्यों वर्क विथ एस, कुछ लाइन यहाँ मेरे से मिस हो रहा लगता है। क्यों वर्क पी, ठीक है। क्यों वर्क विथ एस बट डज नॉट वर्क इन ICICI बैंक। क्यों वर्क विथ एस बट डज नॉट वर्क इन ICICI, क्यों ICICI में नहीं है। ओके। ओके। बट डज नॉट, ओ डज नॉट वर्क विथ एस। ओके। ओ एस के साथ नहीं है। और HDFC, ओ HDFC में भी नहीं है। ओ यहाँ भी नहीं है। एम वर्क विथ ओनली वन पर्सन, ओहो, एम के साथ केवल एक ही बंदा होगा और कोई नहीं होगा। एम वर्क विथ ओनली वन पर्सन। एंड डज नॉट वर्क विथ ओ, मतलब यहाँ तो ओ नहीं आ सकता। एंड डज नॉट वर्क विथ ओ, एन के साथ ओ भी नहीं है। ठीक है। यू यहाँ हो गया, पी यहाँ हो नहीं सकता, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। टी वर्क विथ आर, हाँ, बट नॉट HDFC में नहीं है। ओके। पी नाइदर वर्क विथ आर, ओहो, ये लाइन मैं मिस कर दिया था यहाँ से। पी नाइदर वर्क विथ आर। ठीक है। मतलब पी जो है वो आर के साथ भी नहीं है। अगर पी आर के साथ नहीं है, अब देखिए, पी आर के साथ नहीं है और टी यहाँ काम भी नहीं करता है, ये लिखा है ना, टी वर्क विथ आर बट नॉट HDFC, टी HDFC में भी नहीं है। अगर टी यहाँ नहीं है तो टी और आर यहाँ होगा, कन्फर्म। या तो टी और आर यहाँ होगा, टी और आर यहाँ होगा तो यू यहाँ होगा। ठीक, समझ में आया। मैं यहाँ टी, देखिए टी यहाँ नहीं है तो मतलब टी यहाँ होगा। अगर टी यहाँ होगा तो आर इसके साथ जाएगा ना, तो आर यहाँ आ जाएगा। अगर टी आर यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, तो टी आर यहाँ भी तो हो सकता है, इसलिए टी आर यहाँ भी आ गया। ठीक है। टी आर का कौन सा खत्म, ये वाला काम खत्म। ठीक है।
लेकिन आर के साथ पी नहीं है। अब आर के साथ पी नहीं है और पी यहाँ नहीं है। आर के साथ पी नहीं है तो उस केस में पी यहाँ आएगा, और इस वाले केस में पी यहाँ नहीं आएगा। तो आर के साथ पी नहीं आएगा तो पी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। वेरी गुड। ठीक, पी यहाँ आ गया। अब क्यू के साथ एस है, क्यों यहाँ नहीं है। अब क्यों एस यहाँ देंगे तो यहाँ अगर हम क्यों एस देते तो 5 हो गया ना। अगर हम यहाँ, सॉरी क्यों एस यहाँ आएगा नहीं, सॉरी क्यों एस, क्यों यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं। अब क्यों बचा यहाँ। अगर हम क्यों को यहाँ देते हैं, ठीक है, अगर हम क्यों को यहाँ देते हैं, जैसे कलर चेंज क्यों बताता हूँ। अगर हम क्यों को यहाँ देते हैं, एस यहाँ आएगा। अब यहाँ पे अगर 4 हो गया तो यहाँ पे 5 चाहिए। और मेरे क्वेश्चन में बोला था कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्यू एस का पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, मतलब यहाँ पे क्यू एस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू एस नहीं आएगा। अरे यार पेन आ जा। क्यू एस अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो मेरा क्यू एस जाहिर सी बात है यहाँ जाएगा फिर। उस केस में क्यू एस यहाँ जाएगा। इस केस में क्यू एस यहाँ आएगा लेकिन यहाँ 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्यू एस देता हूँ, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्यू एस देता हूँ, यहाँ मेरे पास 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3, 3 3 6 3 9 खत्म हो जाएगा, इक्वल हो गया। लेकिन हमको एच डी एफ सी में तो अधिक नंबर चाहिए ना, इसलिए मुझे क्यू एस यहाँ भी नहीं दूंगा। इसलिए मैं क्यू एस यहाँ भी नहीं दूंगा। अब मैं क्यू एस कहाँ दूंगा, इस केस में मेरा क्यू एस कहाँ आएगा, इस केस में भी मेरा क्यू एस आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, यहाँ भी मेरा क्यू एस आ गया, ये भी क्यू एस, यहाँ भी क्यू एस आ गया, मतलब क्यू एस का काम खत्म। अब ओ के साथ एस नहीं है, ओ के साथ, हाँ। अब एक और बात, ये जो एम है ना, एम ओनली 1%, मतलब एम के साथ केवल एक होगा। अब एम यहाँ हो नहीं सकता, कहानी खत्म। एम यहाँ जाएगा, यहाँ है, मतलब ये वाला केस प्रॉपर तरीके से खत्म, ये वाला गलत जा रहा है मेरा। ठीक, काट देते हैं। अब एम यहाँ जाएगा नहीं, एम के साथ केवल एक है तो एम यहीं देना पड़ेगा मुझे। एम के साथ ओनली 1%, मतलब ये वाला बॉक्स कंप्लीट। अब इसमें कोई और नहीं आएगा, एसबीआई में बस 2 ही लोग काम करेंगे, कंफर्म हो गया। अब एम यहाँ आ गया तो ओ के साथ एस नहीं है, तो एस यहाँ तो ओ यहाँ हमको देना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ 4 2 6 2 8, एक और बंदा चाहिए तो एन बच रहा है, एन हो गया, बंदा हो जाएगा। एच डी एफ सी में 3 लोग हो गए, एस बी आई में 2 हो गए, इसमें 4 हो गए। एच डी एफ सी वाले ज्यादा है, एस बी आई वाला कम है, एकदम करेक्ट। ये मेरा पजल ये सॉल्व हो गया एकदम। आई होप आपको ये पजल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को बारीकी से और डीप में बताने की कोशिश की है, इसलिए मेरा टाइम इतना लग गया। वरना मैं इसको इंडिविजुअल सॉल्व करता तो मैक्सिमम 2.5 मिनट से 3 मिनट लगता। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। इसको डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट पजल नहीं आ रहा है। हाँ आ गया नेक्स्ट पजल। ये क्या है, ये है 9% है। ठीक है, ये है सिटिंग वेटिंग हॉल ट्रायंगल सिफा, ये उसको बोलते हैं, इस टाइप का पजल बोलते हैं। ये पजल है एक्चुअल में, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये ट्रायंगल शेप में है, मतलब एक सोफा है जो ट्रायंगल शेप का है। तो मैं एक सोफा बनाता हूँ जो कि ट्रायंगल शेप का हो। इसमें, ठीक है, इस टाइप के पजल में ना, ये जो है ये पीओ लेवल का पजल है। इसमें होता है क्या है कि डाटे थोड़े कम रहते हैं और करना थोड़ा हार्ड होता है। फिर अ, जैसे मैं बोला वैसे मैं कर रहा हूँ। हॉल इन ट्रायंगल सोफा सच दैट वन पर्सन सिटिंग इन ईच कॉर्नर, अच्छा एक पर्सन कॉर्नर में बैठा है, ओके। कॉर्नर, कॉर्नर पे, ठीक है। 2 पर्सन, अच्छा यहाँ पे एक पर्सन बैठा है और 2 पर्सन बैठे हैं ईडजी पे। ओके, ईडजी मतलब होता है ये वाला लाइन, इसको ईडजी बोलते हैं, ये कॉर्नर होता है। ठीक है, जीरो टेबल फेसिंग आउटसाइड, ओके, जो ईच कॉर्नर पे फेसिंग इनसाइड है, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं और ये आउट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट द सेम ऑर्डर। यहाँ तक उसने इंस्ट्रक्शन बताया कि कैसे 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 लोग बैठे हैं, किधर का फेस किए हैं, कितने लोग बैठे हैं, ये बताया। अब असली पजल जो शुरू होता है ना, वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक। सिटिंग अरेंजमेंट का जो मेन क्वेश्चन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। इसमें बस ये बताता है कि क्या क्या सॉल्व करना है, कैसे कैसे लोग बैठे हैं। इतने समय पढ़ के ये समझ में आया कि यार एक बंदा यहाँ बैठा है जो अंदर देखेगा, एक बंदा यहाँ बैठा है जो ये भी अंदर देखेगा, एक बंदा यहाँ बैठा है जो ये भी अंदर देखेगा, और बाकी 2 जो एजी पे बैठे हैं वो बाहर देखेंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। इसको ही बना लेते हैं।
क्योंकि क्या है ना कि अगर आप पहले से पॉसिबिलिटी लेकर नहीं चलेंगे ना तो रास्ते बीच में बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्जाम टाइम में या फिर कभी प्रैक्टिस करने जाओ तो प्रॉब्लम होता है। अगर हम पहले से तो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं तो मेरा टाइम बचता है, फटाक से बन जाता है वो। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा क्या है? डी इज एन इमीडिएट नेबर नाइदर ई और जी। मतलब जो डी है वो न तो ई के पास बैठेगा न तो जी के पास बैठेगा। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी और एच इज सेम नंबर ऑफ एच और आई। वाओ। नंबर ऑफ पर्सन सी और एच के बीच में जितने लोग हैं ना उतने ही बैठे हैं एच और आई के बीच में। आई हु सिट कॉर्नर ऑफ द टेबल। देखिए यहाँ से कंफर्म कर दिया कि आई जो है हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब आई कॉर्नर में बैठा तो मैं आंख बंद करके आई को यहाँ बैठा सकता हूँ। क्योंकि कॉर्नर पे बोला, कॉर्नर पे यहाँ 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 कहीं बैठा ना, कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ बैठा यहाँ बैठा, तीन पॉसिबिलिटी ले। कॉर्नर मतलब कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर पर हम बैठा देंगे। ठीक है। फिर आते हैं ए इन ई फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ओके। ए एंड ई फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इधर फेसिंग करेगा। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। डी के ओह सॉरी, डी के सेकंड लेफ्ट में एफ हो जाएगा। ओके। बोथ आर सिटिंग एट डिफरेंट एज। ओके। ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट एज, डिफरेंट एज लिख लेंगे, काम देगा। ओनली 2% सिट बिटवीन डी और बी। ओके। डी तो बी हो जाएगा। मुझे लगता है डी को पकड़ के एक सॉल्व करना पड़ेगा। लिख लेते हैं अपना। जी एंड ई आर सिटिंग। ओह ये वाला लाइन, ये लाइन है ना, यहाँ से आपको पजल सॉल्व का तरीका मिल गया। जी एंड ई आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। मतलब जी के राइट में ई या ई के राइट में जी होगा। इसका मतलब समझ में आया? या तो ये कॉर्नर पे जाएगा या तो ये कॉर्नर, दोनों में से कोई एक कॉर्नर पे जाएगा। अगर हम इस तरीके से देखें दोनों में से कोई एक तो कॉर्नर पे जाएगा ही जाएगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं किसको? यहाँ पे ई को रखते हैं, यहाँ पे जी को रखते हैं। फिर यहाँ पे ई को रखते हैं, यहाँ पे जी को रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैं ई को रखा, यहाँ मैं जी को रखा। ई के राइट में जी, जी के राइट में ई हो गया। यहाँ भी हो सकता है। ये यहाँ ई को रख देते हैं। अरे यार कहानी पेन चल रहा है। यहाँ ई को रखे, ई के राइट में जी और जी के राइट में ई हो गया। हो गया ना? इसको मिटाता हूँ, ये गंदा लग रहा है देखने में। ठीक। ई के राइट में जी, जी के राइट में हो गया। अब जैसे हम ई को यहाँ रखें वैसे हम जी को भी यहाँ रख सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। मैं पहले ई को रख के देखता हूँ, अगर ई से पजल बना तो ठीक, अगर नहीं बना तो हमको मतलब जी रखना होगा। पहले रिस्क लेके चलते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम चेंज करेंगे। ठीक है। तो ई और जी हो गया, मतलब ये मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ एक कॉर्नर पे आएगा, ये हो गया। अब क्या है? डी और ई के पास जो है ना, ई और जी के पास डी नहीं है, मतलब डी यहाँ यहाँ नहीं होगा, डी कहीं भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। मतलब डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, डी यहाँ, डी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ होगा। देख अब डी यहाँ अगर हम लेते हैं तो डी का राइट, डी के सेकंड लेफ्ट में एफ हो नहीं सकता। तो डी यहाँ होगा नहीं, डी यहाँ जाता है। तो डी यहाँ जाता है तो सेकंड लेफ्ट में एफ हो जाएगा। यहाँ डी लेते हैं सेकंड लेफ्ट में एफ होगा नहीं, डी यहाँ लेंगे होगा नहीं, डी यहाँ हो नहीं सकता। तो मतलब डी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी आ रहा है, कहाँ? यहाँ। डी का राइट, डी के सेकंड लेफ्ट में एफ। इस केस में डी कहाँ जाएगा? इस केस में डी के सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ जाएगा। यहाँ होने का डी यहाँ जाएगा, डी के सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ जाएगा, डी यहाँ, डी के सेकंड लेफ्ट में। मतलब इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको रोकेंगे। क्योंकि ये वाला जब मेरा पजल अच्छे से जब सॉल्व हो रहा है ना तो मतलब इससे पॉसिबिलिटी के हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या ज़्यादा ज़्यादा है। अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ, सपोज दैट अगर मैं डी को यहाँ रखा, सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ जाएगा नहीं, तो चलो यहाँ नहीं होगा। अब मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड लेफ्ट में एफ पे कौन बैठा है? ई बैठा है। सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? ई बैठा है। ओके। हाँ। डी यहाँ बैठाते हैं, सेकंड लेफ्ट में पे आ जाएगा डी। हाँ। यहाँ यहाँ डी अगर हम दिए, डी के सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ आया ना, उसी तरह अगर हम डी यहाँ रखेंगे, कलर चेंज कर दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। अगर उस केस में हम डी यहाँ रखेंगे तो सेकंड लेफ्ट में एफ यहाँ जाएगा ना। देखिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है। ओके। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सॉल्व करते बताता हूँ। तो ये समझ में आया ना कि ये इसलिए इसलिए ये वाला जो फिगर है वो नहीं हो सकता, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी मतलब 99% में क्या होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी अत्यधिक हो वो नहीं होता है। प्री के केस में, मेंस के केस में तुमको बनाना पड़ता है। तो इसको मैं देखता हूँ, ये वाला देखता हूँ, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर मैं इस पे कूदूंगा, पर इसको मैं चेक करता हूँ कि ये बन रहा है।
तो ये डी वाला केस भी मेरा हो गया। अब बोला क्या है? अब बोला है कि ए जिधर देखेगा, ये वाला लाइन पकड़िए। ए जहां देख रहा है ई भी उधर देख रहा है। अगर ई इधर देख रहा है तो ए के लिए बस एक ही जगह बचा ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए मेरा यही देखेगा, लास्ट ऑप्शन मेरे पास। ये हम यही दिखाएंगे, हाँ गुड। ये मेरा यहाँ देखे जा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है? डी दो बी है। डी एक दो बी यहाँ जाएगा, डी एक दो बी यहाँ भी जा सकता है, बी यहाँ भी जा सकता है। तो बी वाला रुकेंगे, अभी चेक करते हैं। सी एच, सी एच और एच और आई, मतलब अगर सी और एक एच है, वाह 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 वाह, आई यहाँ है ना, एक एच, आई एक एच, तो एक सी हो जाएगा। गुड, समझ में आया? आई एक एच, जैसे ये आई जिनके एच के बीच में लोग ना, सी और एच, आई एच जितने लोग हैं इतना सी और एच। अब बचा क्या? डी एक दो बी, डी दो बी, वाह, ये पजल सॉल्व हो गया। समझ में आया मैंने कैसे किया? मेरा, मैं यहाँ फंसा, मेरे समझ में नहीं है, तो फिर मेरा दिमाग यहाँ पे गया कि यार आई और एच के बीच में जितने लोग हैं, आई तो मेरा बैठ ही गया था, हमें एच को बैठाना था, एच या तो यहाँ बैठता, तो हो नहीं पाता, इसलिए आई एक एच मुझे यहाँ दिखा और एक सी मुझे यहाँ दिखा। इस तरह से ये पजल सॉल्व हो गया। आई होप कि ये पजल भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। आहा, ये तीसरा पजल है, इसको सॉल्व करते हैं। ये काफी इजी है, मतलब एकदम क्लरिकल लेवल का ये पजल है, बहुत इजी है। रैंकिंग ऑर्डर का है कि 6 आदमी हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अलग अलग रैंक है। तो पहले इस पोजीशन को लिखते हैं, तभी इसमें बन पाएगा। सीयू है, एमडी है, एमडी है, प्रेसिडेंट को पी से लिख देते हैं, जीएम है, ओके, मैनेजर है और क्लर्क। ठीक है, ये रैंक है। ठीक है, आर इज सीनियर द वन हु वर्क इन जीएम। आर जो है सीनियर है, जो जीएम से काम करता है, मतलब इसके कहीं ऊपर ही आएगा आर। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू आर, सेम पर्सन जूनियर टू, वाओ। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू आर इज जूनियर टू जी, मतलब आर इसके ऊपर ही आएगा। इतना कंफर्म हो गया कि आर आएगा, इसके ऊपर ही आर आएगा। ठीक है, आर कहाँ आएगा? इसके ऊपर ही आएगा। आर इज जूनियर टू एन, आर जो है जूनियर टू एन, मतलब आर के लिए पॉसिबिलिटी कंफर्म हो गया। आर या तो यहाँ आएगा, आर या तो यहाँ आएगा, एन से जूनियर होगा तो एन यहाँ आएगा। ठीक है, अब फिर देखिए, आर इज सीनियर टू जीएम, आर इज जूनियर टू एन। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू आर, सेम नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर। के ऊपर जितने लोग हैं, ओ के नीचे उतने ही लोग हैं। और आर जो है ओ के ऊपर है एन, आर के ऊपर दो, तो ओ के नीचे भी दो होंगे। आर के ऊपर एक, तो ओ के नीचे भी एक। द डेस्टिनेशन ऑफ एन मेजर एम, एम का जो डेस्टिनेशन है वो मैनेजर और क्लर्क नहीं है, मतलब एम यहाँ नहीं है, एम यहाँ नहीं है। ठीक है, कंफर्म हो गया कि एम यहाँ नहीं है, तो एम तो, एम इज इमीडिएट सीनियर टू क्यू, एम जो है इमीडिएट सीनियर टू क्यू, एम इज इमीडिएट सीनियर टू क्यू, वाह। और आर एन, आर, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आर इज जूनियर टू एन, आर इज जूनियर टू एन, ये सही है। ये गलत है क्योंकि एन के लिए ऊपर जगह नहीं है। अब एक ही बचा है, एम एन ओ पी, ये वाला पजल एकदम करेक्ट है। आई होप ये तीनों पजल आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये तीनों पजल अच्छे से समझ में आई है, मेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।